बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ुबैर भाई, सबसे पहले ये जो आपका सेक्शन है ना, ये हमने बनाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको देखा है कि ये इधर साइड से यहाँ से तकरीबन ना ये 9 मीटर है। ठीक है, तो हमने 9 मीटर की एक लाइन लगा ली है। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हैं, ये 9 बताएगा आपको। ठीक है, एक्सिस का 9 आ रहा है। अब हमारे पास ये वो आपका असल टिपिंग ड्राइंग है, मगर इसके जो बॉटम है ना, बॉटम वो ये हमारा है 9। अब इसके जो टॉप का आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसको हमने छोटा करना है। तो हम जो है इसके साइज़ को, जो भी इसका साइज़ आ रहा है, ये 858.5654, इसको डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर, तो हमारा जो स्केल फैक्टर है वो आया है कितना, 9 सॉरी कैलकुलेटर है ये। ठीक है, यहाँ हम 9 को डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड 858.5654, ये हमारी वैल्यू आई है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपली कमांड है स्केल की, इसको मैं क्लिक करूँगा ऐसे। ठीक है, राइट क्लिक, ये मैं यहाँ से इसको लूँगा और यहाँ पे जाके जो स्केल मैंने कॉपी किया ना, उसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको एंटर करूँगा, तो ये मेरी हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ से ये कितना आ रहा है। ठीक है, ये 9 आ रहा है। ठीक है, अब मज़े की बात ये 9 मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, 9 मुझे बीच में से चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, लाइन इंटर, तो मैं जूम करता हूँ इसको, मैं मेरे ख्याल से ये लाइन तकरीबन आएगी। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ, ये लाइन तकरीबन ये यहाँ पे शायद सेंटर। ठीक है, अब ये लाइन कितनी बनी है इसको हम चेक करते हैं। प्रॉपर्टी में जाके ये बता रही है 2.598। अब हमने इसको करना है बड़ा, किसको करना है, इसको बड़ा करना है ना। ठीक है, मैं इसको इसका जो इसकी क्या वैल्यू थी, प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लेते हैं। 2598 डिवाइड बाई 9। ठीक है, पहले इसको छोटा करना था तो उसको हमने नीचे रख लिया। अब इसको मैं बड़ा करना है, तो 2.598 598 था, 598 डिवाइड बाई 9। इसको मैंने 9 डिवाइड 2.589, इसको मैंने ये थोड़ा इसको उल्टा मैथड स्केल था, हमने बड़ा करना स्केल को, हम ये आएगा 3.47, इस यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 2.589, ये स्केल आ गई इसकी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी, और फिर दोबारा इसको मैं SC स्केल दूँगा, SC स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, राइट क्लिक, इसको मैं पॉइंट दूँगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कितना स्केल देना, पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम अब कितना होगा, बड़ा हो गया। सॉरी गलती ये हो गया, तो यहाँ से हमने इसको देखना था, और इसको ट्रेस करने का से एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं बनेगी। एक मिनट, इसकी ये साइज जो है ये वाला, ये कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस है ना, ये
20 सेंटी ऐसे काम नॉर्मल कैच कर रहा है। ठीक है, ऑफसेट साढ़े कितना है 0.67। ठीक है, ए मैं ऑफसेट लगा दिया। ठीक है, ए मेरे को यह चीज़ें दी बन गई। हूँ वो कह रहा है ए स्लोप ना सर जी है 1/2। ठीक है ना, 1/2 किस तरह में कि ऐसे टॉप टू वे में 2 मीटर से 80 सेंटी पहले। ठीक है, ऑफसेट 2.8। ठीक है, एज ऑफसेट आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये यहाँ से 2:1 है, तो मैं लाइन लगाऊंगा। इस 1 मीटर इसका वर्टिकल है। ठीक है, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, सी क्लोज। ठीक है, एक्सटेंड। ठीक है, ये मेरी लाइन लगी उनकी स्लोप के हिसाब से। ठीक है ना, MI मिरर करूँगा इसको मैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको सेंटर से मैं यहाँ पे मिरर कर रहा हूँ। ठीक है, Ctrl+S। समझा भाई, ये मेरे बन गया ये वाला। ठीक है जनाब, ये मेरा ये टॉप की लाइन बन गई। अभी ये मेरी कितनी बन गई, टॉप की लाइन। अब जो मेरा देखिए 2 मीटर जो मेरा 80 आ रहा है ना, वो यहाँ से आ रहा है बॉटम के, इसके टॉप से नहीं, बॉटम से। अब ये जो टॉप है ना, ये इसका भी टॉप है जी। जैसे ये लाइन अगर यहाँ एक्सटेंड होगी ना, तो इसके साथ मिलेगी जाके 21 सेंटी इससे नीचे भी है। उसकी जो भी ग्रेवल है, जो भी है, सही है ना। अब मैंने ये लाइन ऊपर लगानी है, 2 मीटर 80 है, वो मेरी ये लाइन है। ठीक है, इससे मैं एक ऑफसेट नीचे दूंगा 21 का, वो मेरा ये गैर वाली लाइन बन गई। समझ आ रही है जी। तो साथ में चेंज करते हैं इसका, बाद में फिर हम इसको ब्लू। ठीक है, मेरी ग्रेवल की लाइन बन गई, ये आ रही है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक। ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। हाँ, ट्री ये लगा रही है मैंने 21 सेंटी की लाइन, ये 21 सेंटी की लाइन। ये ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये वाली, ये 21 सेंटी की ऊपर वाली रहती है, ऊपर लगा रही है। ये देखिए ना, ये 280 हो गया जी, जो कह रहा है ये पिक्चर में, यही कह रहा है ना 280 जी। ये 280 हो गया यहाँ से। अब इस लाइन से अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊँ सीधी एक स्ट्रेट, फर्ज करें ये यहाँ से, ये मेरी तकरीबन इसी के साथ मिल रही है ऐसे। समझा नहीं, अपर के साथ। अब ये जो बता रहा है 21 सेंटी, ये इसकी थिकनेस है इसकी, वो मैंने ये लगा ली 21 सेंटी की। ठीक है, अब समझ आ गई, 21 सेंटी बना ली। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ से मुझे ये नहीं पता कि ये मेरी एक्सटेंशन कितनी है, ये वाली सही है, ये उसने कितनी दी है। अब मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ इसको 50 सेंटी में फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ ये जो ऑफसेट है ना, ये मैं वही ऑफसेट ले रहा हूँ जो मैंने ये लिया है। ये जो ऑफसेट है ना, ऑफसेट 0.67, ये मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर का लिया है। ठीक है, फिलेट ठीक है, फिलेट फिलेट ठीक है।
अब ये देखें, ये मेरा वो बन गया बॉटम का हिस्सा। अब मुझे इससे पूरे वो क्या कहते हैं, ये जो आपकी असाइनमेंट है ना, इससे मुझे ये नहीं पता ये कितना है। अब मैं इसको लेट कर रहा हूँ कि ये मेरा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो जब इंटरव्यूज होते हैं ना ऑनलाइन, तो वो कुछ चीज़ें कम देते हैं, फिर आपके सवाल बताते हैं वो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। ये बात समझे, वो चीज़ें आपको, अगर आपको काम का पता होता, ठीक है ना, जिस तरह आपने मुझे दिया है, तो मुझे पता ये चीज़ इसमें नाकस है, मैं इनको लेट कर रहा हूँ, तो मैंने उनको रिप्लाई में कुछ स्टडी के अंदर सर इसमें ये चीज़ें कम है, और मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करें। तो जब मैंने ये क्वेश्चन करना था, तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि मुझे सिविल आती है कि नहीं आती। आप अपने पॉइंट को फॉलो किए, ये चीज़ होती है। तो अब हम मैं यहाँ इसको लेट करूँ, ये 50 सेंटी है, ठीक है, ये हमारा ये आ गया, ठीक है। और ये ऊपर वाला मेरा कितना है, यहाँ से ऊपर भी मेरा 67 है, ऑफसेट 0.67, ठीक है ना। ये मेरा टॉप का भी आ गया। अब यहाँ से मैंने इस जगह से टॉप से ये जो आ रही है स्लोप मेरी ऐसे इसको क्रॉस करती हुई, ये स्लोप जो है ये वाली, ये स्लोप है, ये इसके साथ जाके मिलेगी यहाँ से। मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये ऑटो जाए। एक्स इंटर, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और ये जाके लाइन लगी है उसके साथ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है इसका, ये टॉप वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये वो पॉइंट बन गया। अब यहाँ से मुझे नहीं शो हो रहा कितना है, तो मैं यहाँ से लेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से 50 सेंटी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, कितना करना है मैंने 50 सेंटी, ठीक है। ये मैंने 50 सेंटी इसको स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। यही काम मैं इधर भी करूँगा। अब ये जो स्लोप जा रही है मेरी, ये वाली, ठीक है, ये वाली स्लोप जो है, ये एक्स इंटर, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से वापस इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करूँगा कितना, 50 सेंटी, 0.50, ठीक है जनाब। ये मेरा स्ट्रेच हो गया 0.50। अब उसके बाद ये चलो ज़्यादा कर लेना, कोई मसला नहीं, इतने किलो कितने था पूछा, क्योंकि 67 रखेंगे, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेच कर दूँ जनाब अली 0.80 सेंटी, सही है। हाँ ये ठीक है, एक्सटेंड यहाँ तक होता है, इसके साथ नहीं हो, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। इसको भी थोड़ा ज़्यादा ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ना, ये वाली स्लोप, ये जाके इससे ऐसे मिलेगी, तो मैं इसको पहले यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ स्लोप को, ठीक है। ये स्लोप आ गई। अब मैं दूंगा इसको ऑफसेट कितना, 0.67 का, ठीक है, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये अंदर वाला ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, समझ आइए कि नहीं भाई जी, जैसे भी एक्सटेंड कर लो, ठीक है। स्टैंड, ठीक है, ऑफसेट, डिलीट, ठीक है जनाब, ठीक है। अब ये लाइन भी हमने ट्रिम करनी है, जो नहीं, ये लाइन ऐसे ही, ये लाइन स्ट्रेट जाएगी, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसको भी ट्रिम करना है, ठीक है, ठीक है जुबैर भाई जी। अब ये हमारा, ये मेरा टॉप का हो गया, ये उसके दरमियान बैक फिलिंग हो गई,
ठीक है, ये होगी मेरी उस पर। अब मैं यहाँ पे कुछ इसमें ऐड करता जाऊँ ना, हैच, तो आपको जरा ना बेहतर आइडिया हो जाएगा। ग्रेवल ग्रेवल यहाँ से हम देखेंगे पैटर्न, और यहाँ से हम देखेंगे ग्रेवल का फोल्डर होगा शायद नीचे ये, ठीक है। इसका भी जो स्केल का साइज है वो ज़्यादा, मैं इसको 0.01 करता हूँ, ठीक है। मैं 0.0 इसको मैं कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो रहा है। 0.005 ये 1 को किया था पहले, इसको मैं 2.5 करता हूँ, ठीक है। अब कुछ बेहतर है, ठीक है, ठीक है जुबैर भाई, ये आपका आ गया ये वाला टॉप का, ठीक है। अब इसके नीचे ये क्लियर है, ये वाली छोटी सी 20 सेंटीमीटर, उसमें मुझे हैच लेना है, ठीक है। तो एच इंटर, ठीक है, यही हैच में इसका नीचे लगाऊंगा, और उसका जो साइज है ना उसका मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं वो चीज़ नहीं थी, रेट नहीं थी, इसलिए मैं साइज छोटा करूँगा, ये वही चीज़ बन जाएगी। छोटा नहीं लगा 0.05 ये चीज़ इसमें ऐड होगी ना, इसको हम सैंड में जाते हैं, यहाँ पे सैंड का है, सैंड, ये सैंड, ठीक है। इसका साइज अभी मेरा ज़्यादा है 0.001, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूँ, मैं ग्रे या जो भी कोई भी कलर, ये ठीक है। क्लोज करता हूँ, अब कुछ चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कैड में बना रहे हैं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से हमने इसकी ज्योमेट्री लेनी है, यहाँ इसकी हमने ज्योमेट्री लेनी है, ये चीज़ बन गई है। अब हमारे पास ये चीज़ ऐसे है, इसको यहाँ से क्लोज करना है, इसको यहाँ से क्लोज करना है। तो मैं कहता हूँ पाइप डालेंगे इसके बीच, वो भी डाल देंगे, पाइप भी डाल देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको एज इट इज़ बनाएंगे, तो फिर जाकर इसकी ज्योमेट्री हमने यहाँ से लेनी है, ठीक है। ये क्लोज कर दिया मैंने इसको, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब मैंने इसके अंदर हैच देना है, ठीक है। तो इसके हैच लगाने के लिए सिंपल वही ये, अभी इसकी जो मुझे तो कंक्रीट के लग रहा है, कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मगर यहाँ पे मैंने डिटेल दे दी हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें लगाता हूँ, ये शायद कुछ इस तरह का ये है शायद, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, 0.01 करता हूँ, ज़्यादा बड़ा है, इसको 0.005 करता हूँ। अब यहाँ पे ठीक है, ठीक है। एंगल मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ ठीक है, ठीक है। वैर भाई ये कुछ वो उसकी शक्ल तकरीबन बन गई है। अब उसने कहा था यहाँ से इस जगह तक 3 मीटर पाइप का सेंटर है, ऐसी बात है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ छोटी सी, ठीक है। ये लाइन लग गई, इसको ऑफसेट दूंगा मैं 3 मीटर, ठीक है। फिर आ गया 3 मीटर, और फिर आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब एक पाइप हमारा यहाँ पे आएगा, एक आएगा इस पे, ठीक है। अब कितना पाइप है इसका भी मुझे पता नहीं, ये मैं नेट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं यार, मैंने बड़ा किया है। ये वो इंग्लिश के हैं, SPVI स्पेल,
ठीक है, सर्कल इसका लगाता हूँ मैं। ठीक है, अब हम मुझे ये चाहिए, फर्ज करें नॉर्मल ये पाइप जो है ना 1 मीटर डाई की होगी, मैं लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते ये देखिए ये कितना है 250 और ये 1500 250 सर्कल की हाइट 1.5 मीटर का हाइट 13 मीटर किधर है वो? हाँ बिल्कुल सही बात है। 250 2.8 माइनस 1.5 1 मीटर 30 का बन रहा है। 130 ये 1 मीटर का ही होगा। 15% इसकी वाल, रेडियस जो इसकी जो वाल थिकनेस है ना वो इसकी 15% की होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ से लगाते हैं ऐसे 1 मीटर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, मूव करूँगा ये यहाँ पे। ठीक है, इसको ऑफसेट दूंगा मैं 0.15 का। ठीक है, इसको आउटर साइड पे। ठीक है जनाब, ये हो गया इसका, इसको ऑफसेट जो है अंदर। ठीक है जुबैर भाई, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, CO कॉपी, इसको यहाँ से पकड़ूंगा और इसको यहाँ पे जाके लगा दूँगा। ठीक है जनाब, ये मेरे 2 पाइप बन गए। ठीक है, उसमें लिखती हुई अच्छा क्रॉस। ठीक है ना, कंट्रोल एस। अब ये मेरा तकरीबन वैसा बन गया। इसकी मैंने बनाई है भाई ज्योमेट्री जी, मैंने मैनुअल कैलकुलेशन नहीं की, मैंने इसकी ज्योमेट्री बनाई है। अब मैंने जो इसका सेंटर है ना, ये बात आपने जरा गौर से समझनी है, ये इसकी जो कैलकुलेशन, ये सारी मैंने कैलकुलेशन ही की है जी, मगर मैंने मैनुअल नहीं की, कैड ने खुद किया। अब मैंने इसको बनाना है प्रोग्रामिंग के अंदर 0,0 से। तो मुझे इसका कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जो कम से कम 0,0। मैं क्या करूँगा कि मैं इस ड्राइंग को ना एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और एक नई ड्राइंग को खोलता हूँ, Ctrl+V, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो इसका सेंटर है ना, इसका लाइन सेंटर, जो इसका ये वाला सेंटर बॉटम आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ बल्कि ये वाला सेंटर जो है, मैं इसको 0,0 कर लूँगा। ठीक है, अब देखें इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, x बता रहा है ये, y बता रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो UCS है ये वाला UCS, ठीक है, इसको लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और जो मेरा x है वो क्या है 0 इंटर, मैं कह रहा हूँ y भी, जो मेरा ना y भी ऐसे ये x y मेरा ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या 0,0 को नहीं हुआ, 0,0 हो गया, पोजीशन 0 होगी, 0,0 हो गया। ठीक है ना, अब मुझे पता है ये मेरा 0,0 है, तो ये क्या हो गया, उससे मैं ये -9 है ना, ये 4.50, ये x y इसका 0 होगा और x इसका -4.0 होगा। तो देखिए जी, पॉइंट बन गया। अब मुझे ये ज्योमेट्री जो है ना, Ctrl+S, इसको मैं इसमें सेव करूँगा, इसमें इसी फाइल के अंदर TRANCH ट्रंच कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग और एंड कोऑर्डिनेट्स नहीं है हमारे पास, उसको छोड़ दे, उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं ये सेक्शन बनाना है, मैंने ये सेक्शन हमारा किसी काम का नहीं है, सही है, ये सिर्फ हमें इमेज शो करेगा, ये बस हमें बता रहा है ये चीज़ें। अब मैंने जो बनाना है, मुझे ये पॉइंट भी चाहिए, ये अब मैं पॉइंट लगाने लगा हूँ यहाँ पे टाइप। आपने गौर करना है कि मैं क्या करने लगा हूँ, 0.5। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके मैं कलर लेता हूँ, इसकी आपको वीडियो बन रही है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में गया और कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा, मैं यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ, ये मैजेंटा। ठीक है, अब POINT पॉइंट। ठीक है, एक ये पॉइंट चाहिए मुझे, पॉइंट बड़ा लग रहा है, ये टाइप
यहाँ इसका जो साइज है मैं ज़रा और कम कर देता हूँ, 0.0 0.1 करता हूँ मैं इसको, 10 सेंटीमीटर तकरीबन ठीक है। अब मुझे POINT पॉइंट, अब मुझे पॉइंट्स चाहिए, उस पर मैंने जो सब असेंबली कंपोजर है ना वह मुझे पॉइंट्स चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, उसको मैंने बताना है, उसने करना है कोऑर्डिनेट पे काम उस प्रोग्राम में। उसको ये नहीं पता मैं ट्रंच बना रहा हूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ, उसने उसको x y वो 0 लेके आगे से वो कोऑर्डिनेट बनाना शुरू कर दिया। उसने इसको नहीं पता कि वो क्या बना रहा है, उसको चाहिए कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास तो कोऑर्डिनेट थे नहीं, तो मैंने अब यहाँ से ये पॉइंट लगा लिए। अब मैं लूँगा पॉइंट, ये किसका हो गया, ये हमारे उसके सेंटर के हो गए। किस तरह पॉइंट आप जी पॉइंट की कमांड लगा रहा हूँ मैं हर एक ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट सेलेक्ट कर दीजिए जी, ठीक है, हर एक टर्म को या हर एक कार्य। हाँ ये इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है ना, मेरी नहीं है। इंटरसेक्शन हो रहा है उधर पॉइंट, मैंने ये शेप क्रिएट करनी है तो मुझे वो कोऑर्डिनेट चाहिए। शेप, जहाँ मेरी शेप क्लोज हो रही है मैंने उसको क्लोज करना है। तो जब हमने कैलकुलेशन कर रही है ना, ये आपका काम नहीं है, लेकिन अगर आप सामने का मुझे मैंने करना है, मुझे पता चले इसकी सारी कैलकुलेशन होगी। ये कंक्रीट कितनी पड़ी है, पता नहीं 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। यहाँ पे जब ये सेक्शंस बन जाएगा उसमें सब असेंबली कंपोजर में पॉइंट लगा के फिर ये मटेरियल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा कि आपकी जो है ये बेड की जो कंक्रीट है वो कितने क्यूबिक आनी है, आपकी ये जो सैंड फिल ऊपर जो ग्रेवल है ये कितना आना है, ये जो आपकी 21 सेंटी की लेयर है ये कितनी आनी है, जो पाइप आप रन कर रहे हैं कितने मीटर आएगा, फिर ये सारा कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, पॉइंट्स का POINT पॉइंट, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ इसके जहाँ जहाँ मेरी शेप क्लोज हो रही है ना, मैंने वहाँ वहाँ पॉइंट लगाना है। समझ आ रही है जुबैर भाई की? आ रही वो उसको एक कॉर्नर कंसीडर करता रहेगा जी, शेप फाइल बन जाएगी इससे। शेप फाइल नहीं बनेगी, ये कोऑर्डिनेट मुझे शेप फाइल मतलब वही ठीक है। अब ये तकरीबन लग गए हैं, इतने से मैं लगा लेता हूँ, फिर जब बाद में जरूरत पड़ेगी ना तो फिर मैं लूँगा। अब मैं इनको दूंगा नंबर्स, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ताकि मुझे पता चला हो मैंने कौन सा पॉइंट कहाँ पे ठीक है। नहीं नहीं तकिया पीछे ठीक है जुबैर भाई। अच्छा ठीक है जुबैर भाई, ये बन गया। अब हमने इनके कोऑर्डिनेट यहाँ से लेने हैं, ठीक है। तो मुझे कम से कम इसका पता होगा कि पॉइंट की नंबरिंग क्या है। तो मैं सिंपली टेक्स्ट, ठीक है, इधर लगाता हूँ, टेक्स्ट की कमांड देंगे, ज़ीरो, ठीक है। इसके जो साइज है तो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा कर देता हूँ, 1, ठीक है। इसको ओके कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा ही कर लूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, CO कॉपी, इसको मैं लगाता जाऊँगा यहाँ पे, जहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही है वहाँ से, तो मैं इन्हें यहाँ से कर रही हूँ। ये ऊपर 1, 2, ठीक है। बताते हैं इसको, 3 खुद ही कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 जी जुबैर भाई, ये मैंने लगा दी है। अब मुझे पता है कि मेरी नंबरिंग यहाँ से जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आएगी। तो मैं एक कमांड दूंगा ऑटोकैड में टी काउंट की, बीच में रखें। वो हम बाद में करेंगे। टी काउंट, ठीक है। वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सी कमांड लगाई है? टी काउंट की। ये सारे सिमिलर हो टी जाएंगे, काउंट नहीं, एक एक। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तरतीब वाइज, नंबर लग ठीक है ना। ये मैं ऐसे में इन सबको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये दूर दूर है तो इसलिए मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है। कर लिया, इंटर करूँगा। अब ये कह रहा है सॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय, कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो वाई की डायरेक्शन में है, एक्स की डायरेक्शन में, वो मेरे, ठीक है ना। तो एक्स में भी है और वाई में भी है। मैं इसको कह रहा हूँ सिलेक्ट ऑर्डर, जिससे मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया ना उसको सिलेक्ट करो। अगर एक्स में है तो बिल्कुल सीधे ऐसे होते हैं फिर था, या वाई में ऐसे होते हैं फिर था। अब ये एक्स में भी ऐसे भी ऐसे भी है, तो मैं उसका सिलेक्ट ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने तुम्हें दिया है उसको सेलेक्ट करो। वो कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीमेंट। वो कहता है स्टार्ट कहाँ से करूँ, और उस जहाँ से आप जो नंबर आपने मुझे देना है उसे मैंने 1 को ऐड करना है, इंक्रीमेंट। मैं कह रहा हूँ 1, इसको इंटर करो। वो कहता है ओवरराइट कर दूँ सबके ऊपर, मैं कह रहा हूँ ओवरराइट करो सबके ऊपर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसने 10 कर दिया। अंदर के मैंने इसलिए नहीं किए कि अंदर को मैं फिर दोबारा करने देता था, लेकिन अब मैं फिर अगर एक ही दफ़ा कर देता ना तो तब भी कोई मसला नहीं था, ठीक है। अब ये हो गए हैं, ठीक है। दोबारा ये वाले 10 हो गए हैं, ये 11 12 13 14 और ये 15 16। ये वाले कौन से? 17 18। सॉरी ये वाले, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। मैं जरा बंद करता हूँ। अच्छा ठीक है, चेंज कर। ठीक है, मैंने उसको वापस ले गया। फिर दोबारा मैं उसको दूंगा टी काउंट की, ठीक है, टी काउंट। अब मैं तरतीब वाइज जैसे मुझे चाहिए ना वैसे, अब मैंने इसको क्या नंबरिंग देनी है। अब मैंने ऊपर से आना है ऐसे नीचे, ठीक है, ऐसे 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 सबको, ठीक है ना। ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, और 1 मिनट करेंगे, सारे सारे ऐड हो गए, टेंशन है। ये 3 हो गया, ठीक है। इनको आपने सेट करते जाना, ठीक है जुबैर भाई, ठीक है। ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी हो गया, सॉरी ये भी है। यहाँ मैंने टेक्स्ट नहीं लगाई ना, ये मसला है। एक सेकंड, यहाँ मैंने टेक्स्ट लगा पहले, ठीक है। CEO कॉपी, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये कमांड तब यूज होती है जब पॉइंट आपके ज़्यादा हो ना, तो यहाँ पे हमारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने इसलिए इसको बेहतर समझा, तो बजाय इसकी एक एक करके उसको एडिट करूँ, ठीक है। ये लग गई है, ठीक है। वो जिधर कान इंटरसेक्ट होते हैं ये बाद में देखेंगे। ये मैंने, मुझे पता कि यहाँ मेरी शेप्स क्लोज हो रही है, जहाँ जहाँ मेरी शेप क्लोज हो रही है ना, मैंने वहाँ पे तकरीबन लगा ली है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना थोड़े से पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ। CEO कॉपी, यहाँ भी ऐड करता हूँ इसको, ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फिर एग्जैक्ट शेप आ जाएगा, सही है ना, ये बन गया, ठीक है। ये भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी, इससे ये होगा जो मेरी शेप है ना वो एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। ये लगा दिया। अब मैं इन सबको करता हूँ कॉपी यहाँ से,
ठीक है, कॉपी कर लिया, शिफ्ट का बटन दबाकर इनको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, ये अंदर वालों को भी, ठीक है। CO कॉपी, इसको यहाँ से पकड़ता हूँ बेस पॉइंट से और यहाँ पे जाके इसको बेस करूँगा, ठीक है। अब मैं मुझे यहाँ भी नंबरिंग चाहिए, ठीक है। CO कॉपी, ठीक है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ। अब ये 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 ठीक है। अब मैं इन सारे जीरो को पकड़ता हूँ, जैसे वहाँ पे फिर दोबारा पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये भी गया और ये भी गया, पॉइंट पे सारे चले गए। चलो मैं इनको लगा ही लेता हूँ दोबारा, इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इंटर। ये नॉर्मल कैड में हम काम कर रहे हैं। इसका जो फ़ायदा होना है ना, वो जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके लिए हम डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रोल इस सेक्शन में हमें कुछ नहीं देना, इससे हमने डेटा वो निकालना है, वो XY निकालना है। वो जो पिक्चर दी थी उन्होंने, उसमें से कोई चीज़ भी उसमें से कोई चीज़ भी हमारे लिए सिर्फ वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए थी। अब मैं करूँगा जनाब मेरी वही T काउंट, ठीक है। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं ऑर्डर वाइज करूँगा जिस तरीके से मुझे चाहिए वो। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा उसी ऑर्डर को वो पिक करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे XY तो है नहीं, एक ही सीक्वेंस में नंबर हो। जो ऑर्डर मैंने इसको देना है उनको वो दे देगा, ठीक है। T काउंट लिस्ट पे ये काम लिस्ट पे नहीं, लिस्ट पे आ गए थे नंबर है सबको लिस्ट का डेवलपर नहीं, ठीक है। समझ आ रही है मेरे भाई की चीज़ की। तो ये इसमें हम वही कर रहे हैं कि हम जो सीक्वेंस है उसका जो ऑर्डर देंगे, जिस जहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे नंबर वो यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। ये शेप यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये और ये और ये एक लास्ट रह गया ये वाला, उसके बाद ठीक है। आप सारे चेक कर लेंगे और जूम आउट करके सारे सेट हो चुके हैं, ये सारे सिलेक्ट हैं तकरीबन हमारे, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से स्पेस बार से, अब फिर वही चीज़ पूछता है। तो मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट ऑर्डर, ठीक है। 1 से आपने स्टार्ट करना है और इनके ऊपर आप ओवर राइट करना, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 वाला ये सेंटर कीजिए, सही है ना। ये वाला 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये आ गया 31 32 33 और 34, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये मैंने करनी है कि ये तो हो गया मेरी नंबरिंग, ठीक है ना। ये मेरा एक रेफरेंस हो गया कि मेरा 2 नंबर का ये कोऑर्डिनेट है, 33 नंबर का ये है। अब मैंने ये जो XYZ है इसके जो कि ये वाले पॉइंट्स के हैं, ये इनको मैंने निकालना है यहाँ से, ठीक है, हर तरह से। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट पे अपलोड, मैं वो लिस्ट को अपलोड करूँगा, पता नहीं वो यहाँ से मुझे हाँ ये पढ़ेंगे क्लिक टू एक्सेल, मैं इसको लोड करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। अब इसका मज़ा क्या है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक्सेल खोल देगा, एक्सेल खुल गया। एक्सेल नहीं बनना वेट की हुई है, कौन है शो फाइल्स,
ठीक है। ऑटोकैड की कमांड्स कौन कौन सी हैं, मगर इसको तो उसने ऐसे ही करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए थी शायद नेट से कनेक्ट हुई, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से। ऑनलाइन ही नहीं है। नहीं, एक ही अपलोड, क्लिक टू एक्शन, ठीक है, लोड, अब मैंने दबाना CLI क्लिक टू एक्शन, ठीक है। जैसे मैं किया ये एक्शन खुल गया। अब इसमें आप देखें कोई नंबर नहीं है, तो है नंबर यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको शो हो रहा हो, ऊपर है सारे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं ना, इसके पॉइंट उसमें वहाँ पे लेके जाते हैं। ये भी एक करना पड़ेगा, ये भी हमने जहाँ जहाँ आ रहा है ना, वहाँ वहाँ मैंने इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक किया, पहला उसे ले गया वहाँ पे, हम नंबर के बाद क्लिक कर ठीक है। सकते हैं। जैसे जैसे हमारे नंबर थे वैसे वैसे आपने इसको कर लेना क्लिक। इससे ये फ़ायदा होगा कि जिसके XY हैं वो चले जाएंगे वहाँ। बड़ा जूम करके आपने, ठीक है ना, सेंटर से ही नीचे से अगर क्लिक कर देंगे उसके वो कोऑर्डिनेट वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। ऑटो सारे पॉइंट नहीं करता, जी ऑटो नहीं करते सारे, ऑटो नहीं करेगा, ऑटो करेगा लेकिन उसके उसमें थोड़ी सी वर्किंग में ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिक तैयार करना है। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਇਹ XY ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है ना जुबैर भाई, 10 11 ये आ गया 12, ठीक है। ये 13 किधर है, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लूँ ये, ठीक है। अब ये मुझे इशारे के बाद ना डेसिमल फॉर्म है, मुझे 3 फिगर्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे छोटा सा फार्मूला लगाऊंगा एक राउंड का, इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे इज इक्वल टू राउंड RO राउंड, ठीक है। अब वो कह रहे नंबर कौन से, मैं कह रहा हूँ ये नंबर है, ठीक है, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट्स। वो कह रहे हैं कि आपको इशारे के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 3 डिजिट्स चाहिए, उसको मैंने क्लोज कर देना, ठीक है। अब उसी चीज़ को ना मुझे 3 नंबरों में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा 3 में, इसको यहाँ से पकड़ के इधर करूँगा तो 7 वाली भी लगा देगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, इसको भी यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, ठीक है ना। इसको उसने 3 में कन्वर्ट किया, नहीं इसको उसने 2 में कन्वर्ट किया, असल में इसके पास हैं ही 2, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ फार्मूला, डिलीट इज इक्वल टू, ठीक है, राउंड, ठीक है, ये नंबर है, कॉमा ये कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लूँगा, और ये 47, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये उसने सारे का सारा मुझे लगा दिया। अब ये वही कोऑर्डिनेट्स हैं, मगर यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए, देखिए क्या हो गया, तो हाँ। अब इनको मैंने इस पर फार्मूला लगा हुआ, उनको सेट करूँगा, कॉपी, ये फार्मूले के साथ है, मैं इसको यहाँ पे करूँगा, इनको वैल्यू, ये वैल्यूज़ में आ गई। अब मैं इनको डिलीट करूँगा तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट। सो इसमें कंट्रोल Z, ठीक है। इसमें नंबरिंग भी साथ में है, क्या आई थी, नहीं थी आई, ये मुझे पता है, ये मेरा पहला पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यहाँ मैं कंट्रोल टैब से इसमें ऐड करता हूँ, ये पहले डिलीट करूँगा, ऊपर से मैं डिलीट इंसर्ट कर दूँगा यहाँ से, ये मेरा पहला पॉइंट था ये वाला, ठीक है।
ये था दूसरा। समझ आ रही है जी, पॉइंट बनाने हैं अभी। 34 पॉइंट बन गए। अब मैं बस रैंडम से इसको चेक कर लूँगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, उसका एक्स क्या है -16.87, ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, ये फाइल ये नहीं थी फाइल हमारी ये वाली। ठीक है, ये पहला इसके कोऑर्डिनेट लिख लें आप जरा। एक मिनट 16.875 तो 3.447 और इसका दूसरा 3.47 और जो लास्ट वाला है ना उसको भी चेक कर लेती हूँ। अगर पहला उसका 8 सेम है, लास्ट सेम है, तो इसका मतलब बाकी भी सेम है। -16.875 2.80। अब इनको जाकर एक्सेल में जाकर चेक कर लेगा क्या वही है। पहला है 16.875 ठीक है 3.47 16.875 2.80 वही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वो राउंड वाला फार्मूला इज इक्वल टू, ठीक है, ROU राउंड। ठीक है, ये कॉमा इशारे के बाद 4 दे दूँगी। चल 3 नहीं लेता, 4 ले लेते हैं इससे। ठीक है, कॉपी इसको ऐसे वैल्यू साथ ही कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू वही राउंड का फार्मूला ROU राउंड। ठीक है, ये कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज इंटर, ये भी आप कॉपी यहाँ पे इसको पेस्ट एज वैल्यू। अब ये मुझे हमें नहीं चाहिए 3, इनको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये मेरे नंबर की पोजीशन होगी 1 2 3 4 ऊपर वाला भी ठीक है ना। अब मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करने के बाद Ctrl C और मैं कैड के ऊपर जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ मैं इसको करूँगा Ctrl V, सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो इधर आ गया। तो वहाँ से कॉपी कर लिए, इधर लेके आ गए। अब मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, इसको मैं Ctrl S कर लूँ। ये जो हमने काम किए ना, इसका बस इतना ही काम था। इसने हमें दे दिए वैल्यूज वगैरह। ठीक है ना, अब मैंने जाना है किसके ऊपर। इस ड्राइंग को मैं करता हूँ बंद यहाँ से। ये ड्राइंग इसका इसमें हमने बस ये ड्रा किया था डायमेंशन के साथ। इसको हम उधर ले गए, उसको यूसीएस भी फिट किया, उसके एक्स वाई लिए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैंने इसमें सेव कर लिया। अब मैंने खोलना सब असेंबली कंपोजर। हो गया। ठीक है जी, इसको मैंने सब असेंबली कंपोजर में बनाना। ये पॉइंट लग गया उस जगह पे जाके। अब वो कह रहा है डेल्टा एक्स से डेल्टा वाई है, ओरिजिन इसका 0,0 बाई डिफॉल्ट। ठीक है, ये लग गया पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट किधर था हमारा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूँगा। यहाँ पे रखूँ ऐसे नहीं, इसको मैं ये ठीक है, ये लग गया 0,0। अब हमें पहला पॉइंट लगाना। ठीक है, तो इन पॉइंटों के नाम मैं बाद में दूंगा, पहले मैं सिंपली पॉइंट लगा रहा हूँ। ये पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पॉइंट को छोड़ा। ठीक है, अब इसका क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है। ठीक है, अब ये इसमें एक और चीज़ है। अब जब सब असेंबली कंपोजर में आपने कोई चीज़ बनानी है ना, अगर आपकी चीज़ फिक्स है, वेरी नहीं कर रही, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है ट्रंच, ना कहीं इसकी विड्थ बढ़ रही है, इसकी हाइट ना इसकी जो कम हो रही है बढ़ रही है, ये हमारी सीम है।
इलेक्ट्रॉनिक जहाँ से आपकी स्टार्ट होगी फिर थ्रू ऐसे ही जाना। अब इसका भी हमें पता नहीं है कि वो वेरी कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ मैं यही समझ रहा हूँ कि जो आपकी पॉइंट है वो सेम, ठीक है। तो मैंने अभी दूसरा पॉइंट लगाना है इसको, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्सेल फाइल से या सेव फाइल से नहीं देगा? नहीं, वहाँ से देगा, इसको देने पड़ेंगे, सारे मैनुअल देने पड़ेंगे आप, ठीक है। आप ऐसा करें, इसकी एक पिक्चर खींचेगा इसकी ना, एक वैल्यू कॉपी पेस्ट नहीं हो जाएगी 2 मिनट? नहीं, एक्सेल में से एक्सेल में से हो तो जाएगी, लेकिन ऐसे दोनों को साइड पे रखिए, एक का एक्स है, एक का वाई। हाँ ये भी सही है। वैसे इसको फाइल इंपोर्ट करनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं करता इसको, जब आप इसको देखेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। पॉइंट 1 ये पॉइंट है, ठीक है। कंट्रोल सी इधर में गया, इसमें भी वही मसला पॉइंट 1 का एक्स है ना, उसको मैंने इधर लेके आना, ये भी मुझसे दिखाएगा। ये इसका एक्स है, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। ये इसका वाई है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लूँ पहले, इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। ये पता है ये मेरा क्या है? एक्स, और ये मेरा क्या है? वाई, ठीक है। कंट्रोल सी, इधर जाना है मैंने, कंट्रोल वी, ठीक है। वो पॉइंट लग चुका है, ठीक है। इसका ऐसे नहीं काम होगा, इसको लिंक मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर टू स्क्रीन, ठीक है, ये पॉइंट लग गया। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, एक्सेल में जाऊंगा, वहाँ से मैंने पॉइंट 1 सॉरी, ये 0,0 का मेरा पॉइंट नंबर 1 है, वो 1 था, और ये दूसरा नंबर, ये पॉइंट ये था, 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसको 2 जो है वो 2 है, इसको मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, बिल्कुल सही आगे हमें, ठीक है। अब मैंने लगाना पॉइंट नंबर 3, तो कंट्रोल सी, इधर से इधर जाऊँगा, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर इसकी जो एक्स की वैल्यू है कंट्रोल वी, ठीक है। अब वाई की लगानी है, तो वाई में जाऊँगा, ये कंट्रोल सी, ठीक है। इधर जाके मैं लगाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल वी, इंटर करूँगा, पॉइंट लग चुका है। अब इसके साथ लिंक लग रहा है, ये लिंक मुझे नहीं चाहिए, ये लिंक मैं बाद में अपने हिसाब से लगाऊंगा, मुझे जैसे जैसे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने जाना है पॉइंट नंबर 4 में। इनका दोनों को इकट्ठा कॉपी करके करें, एक में करेंगे दूसरा कट करके आ जाएगा, नहीं आएगा, कोशिश तो करें। ठीक है, एडिट कर सकते हैं सब संग। ये कंट्रोल हो सकता है एक्स में आ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं, शायद ऐसा हो भी सकता है, वो नहीं भी, मगर वो इतना समझदार नहीं सॉफ्टवेयर। मैं एक्स में लूँगा ना, कंट्रोल वी, सारा इसमें इसको कट कर लें 3.47, बात तो वही रहेगी ना, कंट्रोल एक्स, हाँ जी, 2 जगह पे नहीं ना जाना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक थोड़ा सा फर्क, कंट्रोल वी, ठीक है। ये है, इसके लिए हम मॉनिटर लगा हो ना साथ, बंदा अदर एंटर कर खींचने वाला, ठीक है। ये बड़े लैपटॉप में 2 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर इसका डिस्प्ले नहीं आता सही अब से। मैंने जाना फिर दोबारा एक्सेल के ऊपर, तो इसलिए बाईपास मैंने कंट्रोल सी, ठीक है। इस पे जाऊँगा, पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। उठे तो पॉइंट लगे जाते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल वी, ये किसका है? वैल्यू
ये भाई बोलिए दो भी ठीक है देख लेना खत्म करना है ठीक है पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 6 इधर ये दिन समझाना हम छोड़ के पॉइंट नंबर 6 है लग गया कंट्रोल सी पॉइंट नंबर 6 का सीधे से कंट्रोल भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी ठीक है। अब कितने पॉइंट लगे पॉइंट नंबर 6 लग गई। अब मैं जाकर 6 तक शक्ल देखूं यहाँ तक मैं आ गया यहाँ तक मैं आ गया ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे लिंक चाहिए 1 से 2 तक फिर 2 से 3 तक। मैं ज़रा उसकी पहले शेप बनाऊँ मुझे चाहिए पॉइंट नंबर 1 किधर है मेरा ये है पॉइंट नंबर 1 ये होगा ये मेरा एक मिनट ये मेरा जो पॉइंट है ये वाला ये 2 से 3 चाहिए हमको ये 2 से 3 3 से 4 2 से 3 सही है। एक पॉइंट का इसका डिफरेंस होगा वो 2 से 3 है पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट राउंड बाकी का डिजाइन से